जय श्री कृष्ण मित्रों वैशाख मास में यह शुभ कार्य करने से सभी पापों से मुक्ति मिलेगी। भगवान विष्णु जी की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो मित्रों, आज आपको हम बताएंगे वैशाख मास में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और वैशाख मास का विशेष महत्व भी आज आपको हम बताएंगे। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो वैशाख मास का विशेष महत्व है। इस मास में व्रत, पूजा, दान करने एवं किसी पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करने का विशेष लाभ प्राप्त होता है। तो वैशाख मास का महत्व बताया है। न माधव समो मासो न कृत्य न युगम समम न च वेद समम शास्त्रम न तीर्थम गंगया समम। अर्थात वैशाख मास का अपना अलग ही महत्व होता है। इसके समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा सागर के समान कोई तीर्थ नहीं है। तो अपने कतिपय वैशिष्ट्य के कारण वैशाख मास अति उत्तम माना गया है। तो वैशाख मास की पावन कथा इस प्रकार से है। नारद जी ने एक बार राजा अम्बरीश से कहा कि वैशाख मास को ब्रह्मा जी ने सब मासों में उत्तम सिद्ध किया है। यह माता की भांति सब जीवों को सदा अभिष्ट वस्तु प्रदान करता है। धर्म, यज्ञ, क्रिया और तपस्या का सार है। वैशाख मास संपूर्ण देवताओं द्वारा पूजित होता है। जैसे विद्याओं में वेद विद्या, मंत्रों में प्रणव यानी ओमकार और वृक्षों में कल्प वृक्ष, धेनुओं में गाय, कामधेनु, देवताओं में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण। तो नदियों में गंगा जी, तेजों में सूर्य का तेज, अस्त्र शस्त्रों में चक्र, धातुओं में स्वर्ण यानी सोना, वैष्णव में शिव तथा रत्नों में कौस्तुभ मणि। कौस्तुभ मणि को भगवान विष्णु जी धारण करते हैं। माना जाता है कि यह मणि देवताओं और असुरों द्वारा किए गए समुद्र मंथन के समय प्राप्त 14 मूल्यवान वस्तुओं में से एक है। यह बहुत ही कांतिमय है, चमकदार है और जहाँ भी यह मणि होती है वहाँ किसी भी प्रकार की देवी आपदा नहीं आती है। उसी प्रकार धर्म के साधनभूत में वैशाख मास अति उत्तम माना जाता है। तो इन 8 बातों का त्याग वैशाख के महीने में आपको कर देना चाहिए। तेलाभ्यंग्यम दिवास्वापम तथा वे कांस्य भोजनम खट्वांग निंद्रा ग्रहे स्नानम निशिष्य च भक्षणम वैशाखे वर्ज यदष्टो द्विभुक्तम नक्त भोजनम। तो वैशाख में व्रत का पालन करने वाला जो जातक, जो व्यक्ति पद्म पत्ते यानी पलाश के पत्ते पर भोजन करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जो भी विष्णु भक्त वैशाख मास में नदी तालाब में स्नान करता है वह 3 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। सूर्योदय के समय किसी समुद्रगामिनी नदी में वैशाख स्नान करता है वह 7 जन्मों के पापों से तत्काल मुक्त हो जाता है। सूर्य देव के मेष राशि पे आने पर भगवान विष्णु जी का वरदान प्राप्त करने के उद्देश्य से वैशाख मास स्नान का व्रत लेना चाहिए। स्नान के उपरांत भगवान विष्णु जी की पूजा करना चाहिए। स्कंद पुराण के अनुसार वैशाख मास के देवता भगवान मधुसूदन हैं। वैशाख मास में मधुसूदन जी से इस प्रकार से स्तुति प्रार्थना आपको करना चाहिए। मधुसूदन देवेश वैशाखे मेषगे रवो प्रातः स्नानम करिष्यामि निर्विघ्नं कुरु माधव। इसका भावार्थ इस प्रकार से है कि हे मधुसूदन, हे देवेश्वर माधव, मैं सूर्य के मेष राशि में स्थित होने पर वैशाख मास में प्रातः स्नान करूंगा। आप इसे निर्विघ्न पूर्ण करने की कृपा कीजिए। इसके बाद इस मंत्र के द्वारा सूर्य देवता को आपको अर्घ्य देना चाहिए। मंत्र इस प्रकार से है। वैशाखे मेषगे भानु प्रातः स्नान परायणः अर्घ्यम तेहम प्रदास्यामि ग्रहाण मधुसूदन। वैशाख मास में मनुष्य संकल्प आदि कार्य में यदि पुष्प रेणु तक का परित्याग करके गौदान करता है तो उसे अपार सुख की प्राप्ति होती है। इस पूरे वैशाख मास में व्रत रख करके गौदान करने वाला इस भीम व्रत के प्रभाव से श्री हरि स्वरूप हो जाता है। यह मास अति उत्तम व पवित्र माना गया है। तो इस मास में यह बताए गए नियमों का पालन करने वाला व्यक्ति इस लोक में सुखों को भोग करता हुआ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों को भी प्राप्त कर लेता है। अतः सभी को वैशाख मास के सदाचार, नियमों और धर्मों का पालन अवश्य ही करना चाहिए। तो वैशाख मास का महत्व धर्म ग्रंथों में इस प्रकार से बताया है। भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करने वाला इसके समान दूसरा कोई मास नहीं है। जो वैशाख मास में सूर्योदय से पहले स्नान करता है उससे
भगवान विष्णु जी सदा प्रेम करते हैं। पाप तभी तक कष्ट देते हैं जब तक मनुष्य वैशाख मास में प्रातःकाल जल में स्नान नहीं कर लेता। तो वैशाख मास में सब तीर्थ देवता आदि बाहर के जल अर्थात सामान्य नदी तालाबों में भी सदैव स्थित रहते हैं। विष्णु जी की आज्ञा से मानव का कल्याण करने के लिए वे सूर्योदय से लेकर 6 दंड के भीतर सभी देव उपस्थित रहते हैं। तो वैशाख सर्वश्रेष्ठ मास है और विष्णु जी को सदा प्रिय होता है। जो पुण्य फल कई प्रकार के दान से होता है और जो फल सब तीर्थ स्थलों के दर्शन से मिलता है, ये सभी पुण्य फल की प्राप्ति वैशाख मास में मात्र जल का दान करने से प्राप्त हो जाती है। जो जल दान में असमर्थ है, ऐसे ऐश्वर्य की अभिलाषा रखने वाले पुरुष को उचित है कि वह दूसरे को प्रबोध करें यानी प्रेरणा देवे। इस मास में जल का दान करने से बढ़कर कोई हितकारी कार्य नहीं होता है। तो जो भी जातक वैशाख मास में मार्ग पर यात्रियों के लिए प्याऊ लगवाता है, वह विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। प्रपादान अर्थात पौसला या प्याऊ के द्वारा जल दान करता है, वह देवताओं, पितरों तथा ऋषियों को अत्यंत प्रिय हो जाता है। जो भी जातक, जो भी व्यक्ति इस वैशाख मास में प्याऊ लगवा करके राहगीरों की प्यास बुझाता है, उस पर ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि देवतागण प्रसन्न रहते हैं। वैशाख मास में जल की इच्छा रखने वालों को जल, गरीबों या राहगीरों को छाता और पंखे की इच्छा रखने वालों को पंखा देना, और जो पीड़ित महात्माओं को प्रेम से शीतल जल प्रदान करता है, उसे इतनी ही मात्रा में 10,000 राजसूय यज्ञों का फल सहज ही प्राप्त हो जाता है। वैशाख मास में धूप और परिश्रम से पीड़ित ब्राह्मण या संत को जो पंखा डुलवा करके शीतलता प्रदान करता है, वह निष्पाप होकर के भगवान का पार्षद बन जाता है। जो मार्ग में थके हुए श्रेष्ठ द्विज को यानी ब्राह्मण को हवा, पानी और शारीरिक सेवा देता है, वह भगवान विष्णु जी का सायुज्य भी प्राप्त कर लेता है। जो शुद्ध मन से हाथ वाला पंखा दान करता है, उसके पापों का शमन हो जाता है। जो भी इस विष्णु प्रिय वैशाख मास में पादुका का, चरण पादुका का दान करता है, वह विष्णु लोक को चला जाता है। जो मार्ग में राहगीरों के ठहरने के लिए विश्रामशाला इस मास में बनवाता है, उसे अनेक तीर्थों के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।